हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। जो एमसीक्यू है हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। डैश वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतर सुनिश्चित करती है। आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण जो जीवन है पृथ्वी पर निरंतर बनी हुई है? क्या ए ऑप्शन शुक्राणु के कारण, या बी प्रजनन के कारण, या सी भ्रूण के कारण, या डी युग्मनज के कारण? क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया होगा कि डैश वह प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन जो है निरंतर सुनिश्चित करती है, जीवन कंटिन्यू चलती रहती है। क्या है ये कारण? तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर चुन सकते हो और अपना जवाब जो है अपने नोटबुक पे लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगर आपको नोटबुक पर नहीं है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हो। ठीक है, तो चलिए आपने जो भी माध्यम चुना होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डैश और प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। देखिए, शुक्राणु भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्राणु नहीं होगा तो अंडाणु में कैसे मिलेगा? ठीक है, और शुक्राणु नहीं रहेगा तो भ्रूण भी नहीं बनेगा, भ्रूण युग्मनज भी नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है जब तक मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे नहीं, एक नए जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही जा रहा है। बी ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। अगर प्रजनन न हो तो जीवन जो है सुनिश्चित नहीं होगा। आपको पता है जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब मनुष्य की रचना हुई, तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी तरह के प्रजनन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन बाद में जब समझ में आई तो प्रजनन हुआ, और जिसके वजह से जो है संसार में जो है जीव को जो है उत्पत्ति हुई, और जो है संसार में जीवों का जो है एक लंबी पीढ़ी बनती चली गई। तो ये तभी होती है जब प्रजनन होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मैरिज करता है, अपने जो है वंश को बढ़ाता है, तो प्रजनन करेगा, तभी जो है नया जीव की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। प्रजनन प्रजनन ही वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवों की निरंतर सुनिश्चित करती है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? जो हाइड्रा होती है ये एक तरह का जो है पौधे जैसा होता है, लेकिन वो हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी होती है? क्या ए अलैंगिक जनन होती है, बी यौन जनन होता है, या सी दोनों? ए और बी दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा किताब उनको पता होगा, और जिन बच्चों ने किताब नहीं पढ़ी है अगर वो प्लेलिस्ट में जाके अगर वीडियो देखें तो शायद उनको चैप्टर भी क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से कम बच्चे जो होते हैं प्लेलिस्ट में जाते हैं और वहाँ से जो है वीडियो कलेक्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा कामयाबी कैसे मिलेगा आपको? आपकी कामयाबी के लिए ही त्रिपान स्टडी सेंटर ने प्लेलिस्ट का प्रावधान किया है। और आपको तो पता ही है कि अगर आप एक बार त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िएगा तो ना जाने कितने सालों तक आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेके एमए तक के बच्चों के लिए वीडियो उपलब्ध है। और सारी वीडियो, ये नहीं कि इक्का दुक्का वीडियो उपलब्ध है, सारे सब्जेक्ट का, सारे सिलेबस का उपलब्ध है, वो भी आपके किताब के अंतर्गत, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर सोच लिए होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन ये क्लियर है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो जर्नल से मैं बात बताऊं, हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि अलैंगिक विधि होती है, क्योंकि लैंगिक जनन से तो हाइड्रा नहीं करती है, हाइड्रा जो है अलैंगिक जनन करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रा का अगर कोई भी पार्ट अगर आप काट दो तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और एक नया जीव का विकास हो जाता है। तो हाइड्रा का कोई भी पार्ट काटोगे
तो एक नया जीव बनता है, तो इसको हम अलैंगिक विधि कहते हैं। तो ये अलैंगिक विधि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये आपका आंसर जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि आंतरिक निषेचन होता है। देखिए आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है शरीर के अंदर प्रजनन होता है, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ पर होता है, किसके पास होता है, क्या वो पुरुषों में होता है या महिलाओं में होता है। तो आंतरिक निषेचन जो होती है अंदर होती है कि बाहर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी डी ऑप्शन जो है बाहर लिखा हुआ है। महिला के शरीर के बाहर होता है, पुरुषों के शरीर के बाहर होता है। तो इसका मतलब सी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है। तो आप दो ऑप्शन जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ दो क्वेश्चन में ही द्वंद्व है। क्वेश्चन ए और बी में द्वंद्व हो रही है कि ए सही है कि बी सही है। लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो फटाक से इसका आंसर जो है लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आप भी जो है देर मत कीजिए, अपने जो है नोटबुक पे इसको क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अब बाद में जरूर एनालाइज कीजिए कि आपने कितना आंसर जो है सही दिया। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ पर होता है, पुरुषों में होता है कि स्त्रियों में होता है। जो बच्चे बनते हैं, क्योंकि आंतरिक यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, बाहरी के नहीं कर रहा है। तो पुरुष और स्त्री किस में होगा। अब जर्नल सी बात है, पुरुष तो बच्चों को जन्म देते नहीं है, तो स्त्री में ही होगी। और अंदर की बात है तो अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें ऑप्शन तो आपको क्लियर दिख गया होगा कि महिला के शरीर के अंदर जो है आंतरिक निषेचन होता है। बच्चे का निर्माण जो होता है महिला के शरीर में होता है और ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही है और मुझे विश्वास है कि ये बी ऑप्शन बहुत से बच्चों ने लगाई है, क्योंकि ये पहले ही मैंने इसका जो है दो ऑप्शन हटा दिए थे। तो बहुत से बच्चों ने जो है इसका आंसर सही दिया है। चलिए अच्छी बात है, और भी आपको बेहतर करना चाहिए, तो इसके लिए अगला क्वेश्चन भी देखना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी रहता है कि यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपको यहाँ ऑप्शन पे टिक नहीं लगाता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है इस वीडियो का कि अगर आप इसको म्यूट करके देखते हो तो सारे वीडियो जो है म्यूट करके देख लीजिए, अपना ऑप्शन जो है पढ़ पढ़ के लगा लीजिए और बाद में सुनिए कि भाई इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात रह गया ना। कई बच्चे तो ये होते हैं जब टेस्ट देते हैं तो वो क्या करते हैं, मोबाइल अपने पास रखते हैं और इसको म्यूट कर देते हैं और जो पे टिक लगा रहता है उसको सही मार देते हैं। लेकिन त्रिपाण सेंटर इस बात को ही हटा दिया है। तो ये आपके लिए किया गया है कि आप अच्छे से अच्छे कर सको, इसलिए यहाँ पर जो है मैं टिक नहीं लगाता हूँ। क्योंकि आप जहाँ भी अगर नकल करने का सोचिएगा तो इसको वॉल्यूम तो करिएगा ही, और वॉल्यूम करिएगा तो पकड़े जाइएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने क्वेश्चन जो है अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो, जो सही होगा उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। ए बोलता है गर्भाशय, बी बोलता है अंडाशय, सी बोलता है डिम्बवाहिनी और डी बोलता है लिंग। तो देखा जाए तो देखिए गर्भाशय जो है महिला प्रजनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गर्भाशय, अंडाशय, अंडाशय जहाँ पर अंडा का निर्माण होता है, तो ये भी महिला प्रजनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और डिम्बवाहिनी जहाँ पर जो है स्पर्म का जो है मिलन होता है, स्पर्म और अंडे का मिलन होता है, उसको डिम्बवाहिनी कहते हैं। तो ए बी सी जो है महिला प्रजनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन लिंग, लिंग यहाँ पर जो है ऑप्शन ऑड है, तो हमसे ऑड ही ऑप्शन पूछ रखा है। देखिए अंग का हिस्सा नहीं है पूछ रखा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर जो है डी जो है, जो महिला का प्रजनन अंग के हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जानवरों की सूची में मुर्गी जो है बेजोड़ा है। बेजोड़ा का मतलब होता है दोस्तों ऑड है। आखिर मुर्गी ऑड क्यों है?
और देखते हैं क्या यहाँ पर हमें सूची दी गई है। सूची दी गई है इंसान, गाय, कुत्ता, मुर्गी। अब देखिए इसमें से मुर्गी को ऑड क्यों बताई गई, क्या कारण है इसका? ए, आंतरिक निषेचन से गुजरता है, यह एक अंडाकार है, या सी, यह जीवित बच्चा जनने वाली है, या डी, यह बाहरी निषेचन से गुजरती है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मुर्गी को जो है बेजोड़ा बताया गया है, यानी इनकी जोड़ा नहीं बन पा रही है? क्या कारण हो सकता है? तो देखा जाए, देखिए इंसान, गाय, कुत्ता, इनमें क्या समानता है? देखिए इंसान भी बच्चों को जन्म देता है, कुत्ता भी बच्चों को जन्म देता है, और गाय भी बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। इंसान में भी बाल प्रेजेंट होते हैं, गाय में भी जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं, कुत्ता में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इंसान भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुत्ता भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मुर्गी ये तीनों में से कोई कार्य नहीं करती। तो आप अपना आंसर जो है सोचिए। मैंने आपको जो है बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट बता दिया है, और अपना आंसर जो है नोटबुक पे नोट कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने जो है जो भी माध्यम चुना होगा वो बेहतर होगा। तो आपने अपना माध्यम चुन लिया है। देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही चुका हूँ कि नीचे दी गई जानवरों की सूची में आखिर मुर्गी को जो है बेजोड़ा क्यों बताया गया है, यानी ऑड क्यों बताई गई है, क्या कारण है? तो मैंने अभी तक समझाया है कि गाय, इंसान, कुत्ता जो है एक कैटेगरी में आते हैं, ये सब मेम्मल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो मुर्गी आखिर क्या है? मुर्गी आखिर क्या है? एपीज तो नहीं है। एपीज यानी मुर्गी जो है एक अंडा देने वाली है, लेकिन इंसान, गाय, कुत्ता सब बच्चों को जन्म देती है। इसी में बीज हो रहा है ना, क्योंकि कारण तो यही बन रहा है कि इंसान, गाय, कुत्ता बच्चों को जन्म देता है, मुर्गी जो है सिर्फ अंडे देती है। इसका कारण क्या है? ये आंतरिक निषेचन से गुजरता है। देखिए आंतरिक निषेचन से तो तीनों ही गुजरते हैं। आंतरिक मतलब अंदरी, और बाहरी निषेचन तो किसमें है नहीं। तो ए, डी तो ऑलरेडी यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया, और यह जीवित बच्चों को जनने वाली है। जीवित बच्चों को तो सिर्फ इंसान, गाय, कुत्ता ही जन्म देते हैं, मुर्गी तो देती नहीं है। तो देखा जाए तो ए, सी, डी ऑप्शन सारा के सारा जो है गलत है। सिर्फ ये बी ऑप्शन सही जा रहा है। ये अंडकार यानी ये अंडे देने वाली जीव है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑड रखा गया है कि मुर्गी जो है अंडा देने वाले प्रजातियों में से आती है, इसलिए जो है इसको इस सूची से अलग रखा गया है, ऑड किया गया है। तो ऑप्शन समझ गए होंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।